Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो गाइज, इससे पहले ऑलरेडी जो इस चैनल है उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जैसे कि हमारा हो गया पार्शियल डेरिवेटिव के वीडियोस हो गए, लिमिट्स कंटिन्यूटी का हो गया, जो हमने एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था कैलकुलस वाले पोर्शन का, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो उसमें जो कैलकुलस का पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले. तो ऑलरेडी उसके बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है. आपको प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा M3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो से पहले उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको आने वाले जो अभी आने वाले कुछ और वीडियोस होंगे वहां पे आपको यूज आएगा. तो मेरा सजेशन है कि आप पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज कर ले, बेसिक रिवीजन अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, कुछ इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, उन सब का आगे अभी यूज आने वाला है इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में आगे और वीडियोस आएंगे. तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किया था. सो आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फिर इसमें एक टर्म आता है फर्स्ट, ये तो ऑर्डर हो गया, एक आता है हमारे पास डिग्री का. सो डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो गाइस, जो सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इट इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंशियल. अब ये तो हो गया एक बुकिश डेफिनेशन जो कि एग्जाम में कहीं भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा. तो आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाता हूँ कि हम आप कौन सी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन बहुत टाइप्स के होते हैं. जैसे इक्वेशन आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बाइनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इक्वेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं. सो आपने एक तो 11th 12th से पढ़ा होगा, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज को, सपोज अगर हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x. या फिर जो इससे पहले हमने वीडियोस अपलोड किया, मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस वीडियो से पहले वो सारे वीडियोस अपलोडेड है. तो अगर आपने उसको उन वीडियोस को देख चुका होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सपोज कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसमें क्या है, z टू वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, z x पे डिपेंड कर रहा है, z y पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे जो z है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ अगर हमें z को डिफरेंशिएट करना होगा तो z यहाँ पे दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे गाइस क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक वेरिएबल x पे, एंड x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है. बट यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट है, तो हमें z को किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं करली सिंबल, मीन्स करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y. अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आप वहां से जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में. ये चीज हो गया. तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं, जहां पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो एक तो इस टाइप का इक्वेशन हो गया जहां पे हम डिफरेंशिएट करें, जहां पे dy बाई डी एक्स आएगा इक्वेशन में, या फिर करली z अपॉन करली x आए किसी इक्वेशन में. तो उन सभी को हम बोलते हैं क्या, उन सभी को बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे इसका एग्जांपल हो गया, सपोज आपको इक्वेशन गिवन है e की पावर x dx प्लस e की पावर y dy इज इक्वल टू 0. तो यहां से देख सकते हैं गाइस कि इक्वेशन में dx एंड dy आ रहा है, तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो ये हो गया जब हम सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं जिसमें एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो. अब सपोज आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू 2u, इस टाइप्स का गिवन हो तो आपको, तो ये हो गया, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है. डिफरेंशियल इक्वेशन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उस सबको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं, कौन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. एंड यहाँ से अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको होमोजीनियस में मिला होगा. जब हम यूलर्स थ्योरम फाइंड करते हैं, यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन जेड करके, n माइनस वन जेड फिर n इंटू एन माइनस वन जेड करके हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वहाँ पे यूलर्स थ्योरम का, होमोजीनियस का. तो वहाँ पे ये सेम टाइप का इक्वेशन वहाँ पे हमने फॉर्म किया था. सो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स. अब हम इसके कुछ टाइप्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिकली टू टाइप्स है. एक है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी, एंड एक होता है हमारे पास पार्शियल. ये क्या, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैव रेफरेंस टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, एग्जांपल क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है.
तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये x क्या है, यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यहाँ पे एक ही सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा गिवन हो तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। जैसे कि अगर सपोज आपको एग्जांपल गिवन हो, एग्जांपल अगर आपको गिवन होगा कि अगर ऐसा गिवन हो y इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस x अपॉन dy अपॉन dx। तो देख सकते हैं गाइस कि dy बाई dx है, मतलब कि ये y इक्वेशन x पे डिपेंड कर रहा है, या फिर अगर हम इसको ऐसे लिखें dx अपॉन dy तो क्या है, x इक्वेशन है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल पे ही डिपेंड कर रहा है, और सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है मीन्स कि उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, द इक्वेशन इन विच देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देम। मींस कि जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया था, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z यहाँ पे एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, बट जब इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा मींस हम फाइंड करेंगे करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y। तो यही गिवन है, एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देम, इन दोनों में से किसी भी एक के विद रिस्पेक्ट टू में, मींस या तो x के विद रिस्पेक्ट टू या फिर y के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली x अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड यहाँ पे हम y वाले को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते तो ये 0 हो गया, ये हो गया। अगर हम फाइंड कर ले करली z अपॉन करली y तो ये हो गया 2y। तो इसको या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर अगर आपको ऐसा भी गिवन हो, करली स्क्वायर y अपॉन करली t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर करली स्क्वायर y अपॉन करली x स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गाइस आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है कि हम ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ऑर्डर और डिग्री क्या होता है तो आपको आने वाले वीडियोस में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको आप ढंग से क्लियर कर लें। अगर आपको नहीं होगा आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें, बार बार देख लें कि ऑर्डर एंड डिग्री हम किसको बोलते हैं। सो गाइस ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इट। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको हम सिंपल सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज आपको अगर इक्वेशन ऐसा गिवन हो कि इक्वेशन गिवन आपके पास e की पावर x dy प्लस e की पावर y dy इज इक्वल टू 0। सपोज आपको अगर आपको ऐसा इक्वेशन गिवन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर x dy बाई dx प्लस e की पावर y इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव वो क्या है, dy बाई dx है, dy बाई dx है। तो ये क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है, क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। अब सिंगल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने 11-12 से पढ़ा होगा कि हम किसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मींस कि अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सपोज इक्वेशन गिवन है, हम इसको सिंगल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिंगल डिफरेंशिएट मतलब कि dy बाई dx, डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट, वैसे करते जाते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई dx, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम उस इक्वेशन में अगर सबसे ज्यादा मीन सबसे हाईएस्ट अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो उस फंक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमने उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया है। इस इक्वेशन में हम फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता है e की पावर x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ये भी होता प्लस e की पावर y, अगर ऐसा भी होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या है, हमारे पास 2 जगह डेरिवेटिव आ रहा है, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ऑर्डर तो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ऑर्डर और डिग्री में हम डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं जब आपको इक्वेशन में पूछे कि ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्डर तो हो गया, अब डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट।
उसमें कंडीशन भी है आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, रेडिकल एंड फ्रैक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना है डिग्री फाइंड जब वो करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट, मींस सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑर्डर हो गया। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिग्री। अब उसमें भी कंडीशन है कि आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न। तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि सपोज पहले हम ऑर्डर समझते हैं, फिर ऑर्डर को हम लेकर डिग्री पे पहुंचेंगे। तो ऑर्डर क्या हमने डिस्कस किया था कि dy बाई डी एक्स ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन डिग्री में ये गिवन है कि अब अगर आपको ऐसा गिवन होता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सपोज गिवन होता है आपको, अगर यहाँ पे ऐसा होता है इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे इस इक्वेशन में कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। इसमें तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो ये सबसे हाईएस्ट हो गया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब इस डेरिवेटिव का जो पावर होगा, तो इस डेरिवेटिव का पावर क्या है, 2 है, तो इसका जो डिग्री हो गया वो क्या हो गया, डिग्री हो गया 2। अब सपोज अगर आपको इक्वेशन ऐसा गिवन होता कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना, अगर आपको डिग्री फाइंड करना हो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, क्योंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन है। पावर नहीं, पावर को हटा, पावर को अभी आप भूल जाए, सिर्फ आप इस चीज को देखें। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है, मीन्स यहाँ पे हो रहा है डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हो रहा है सिंगल डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ से जब हम यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएट हो रहा है तो हम इसको तो अब लेंगे नहीं, क्योंकि हमें डिग्री के टर्म में देखना होता है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इस पूरे का पावर क्या है, 1 है। अगर किसी का पावर कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, तो पावर 1 हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। सो गाइज आई होप कि ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हो गया आपको। यहाँ से इस पे हम एक दो और इक्वेशन लेकर इसको समझ लेते हैं। आपको डिग्री में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो लास्ट लाइन इसमें क्या लिखा है, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड। तो जो क्या होना चाहिए, जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री होना चाहिए, तब हम जाकर उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ दैट हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब इस पे एक दो इक्वेशन लेकर समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या गिवन है कि सपोज हमारी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, हमें ये गिवन है। हमें इसका फाइंड करना है, क्या, डिग्री फाइंड करना है। तो डिग्री में क्या था, यहाँ से अगर आप सिंपल देखें तो हमें यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, क्योंकि हमें लेना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, फिर उसका जो पावर होगा, तो यहाँ से डेरिवेटिव एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। दोनों डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स ही है। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से सिर्फ यही डेरिवेटिव है, इसको देखकर बोल देंगे कि यहाँ से ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएट हो रहा है। एंड इसका डिग्री मीन्स डिग्री होता है जिसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं उसका पावर, मीन्स जहाँ से ऑर्डर हमने निकाला उसका पावर। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। बट यहाँ पे ऑर्डर 1 तो सही है लेकिन डिग्री 1 ये गलत है। अब गलत कैसे है, तो इक्वेशन में क्या था डिग्री का कि हमें उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन से फ्री करना। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको हमें न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, तो y ये इस साइड जाके अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको रीअरेंज कर लिया हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको इस साइड हम सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x, ये आ गया। अब यहाँ से आप फाइंड करें तो यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, यहाँ भी सिंगल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इस इक्वेशन का ऑर्डर तो क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। अब
ऑर्डर यहाँ भी, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएटर, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है बस, बट इन दोनों में पावर किसका ज़्यादा है, इसका। तो यहाँ से जो डिग्री हो गया इस इक्वेशन का वो क्या हो गया, डिग्री 2 हो गया। सो गाइस आई होप कि आपको ये एग्जांपल से ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे। इस पे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइस हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये गिवन है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये इस पूरे के अपॉन में है, ये चीज अपॉन में है। तो हमें या तो डिग्री फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे, ये क्या है 3/2 है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर, ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन को फ्री ऑफ रेडिकल्स, फ्री ऑफ फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 3/2 था, यहाँ पे हमने इसको सिंपलेस्ट पावर में चेंज कर दिया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ये डिनोमिनेटर में था डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, ये भी हो गया। अब यहाँ से फाइंड करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। सो गाइज यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, बट यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया वो 2 हो गया क्योंकि हाईएस्ट है, और इसका पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री, तो वो क्या होगा यहाँ से डिग्री हो गया इसका भी 2। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो यहीं पर देखकर बोल देते हैं, अगर आपने इक्वेशन को रियलाइज नहीं किया होता यहाँ पे क्वेश्चन में ही, कि यहाँ से क्या है ऑर्डर तो 2 आपका सही आ जाता, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बट आप यहाँ से डिग्री बोल देते, डिग्री इज इक्वल टू 1, जो कि गलत होता। तो आपको पहले रीअरेंज करना है फिर सॉल्व करना है। सो गाइज आई होप कि आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सो आज की इस वीडियो में भी इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप हो गया इक्वेशन व्हेन वेरिएबल्स आर सेपरेबल, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड एग्जैक्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन व्हेन वेरिएबल्स आर सेपरेबल, फिर हम बाकी के और भी टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, डिग्री, ऑर्डर, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप सजेशन मीन्स कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन देना हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, सॉरी एग्जाम में नहीं, ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा हो, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा। आप उस मेल आईडी पे आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आपने जो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही भेज दिए, आपको क्वेश्चन भेजना है, फिर आपने उसमें क्या अप्रोच लगाया, आपने क्या सॉल्यूशन सॉल्व किया, आपको वो सॉल्यूशन ही भेजना पड़ेगा। फिर मैं उसमें आपको बता पाऊंगा कि उस क्वेश्चन में आपका कहाँ पे मिस्टेक है, आपको क्या वहाँ पे कैसे करना चाहिए कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितने बच्चे उस ईमेल आईडी पे जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट भेजे, मैं टाइम टू टाइम सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर सकूं, सभी बच्चों को ऑन द टाइम, एंड आंसर सभी की जितनी भी क्वेरीज हो उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। सो गाइज कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड आज की इस वीडियो में बस हमने बेसिक डिस्कस किया है, आने वाले वीडियोस में हम फिर फर्दर जितने भी इसके टाइप्स है वो सब टाइप डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो, आप पिछले वाले वीडियोस भी एक बार देख लें। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो क्लास ग्रुप्स है उसमें शेयर करें, अनऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि जो आप M3 का टॉपिक्स होता है ये बहुत बच्चों को टफ लगता है ड्यू टू इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो ये रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों तक वीडियो टाइम से पहले पहुंचा दें, सो दैट कि वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएं एंड गुड मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड गाइज नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।